हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हैदराबाद में जिस वजह से आना हुआ था तो उस स्थान पे मैं पहुंच गया हूं और वो जगह है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। रामानुजाचार्य की ये भव्य मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये अपने आप में एक इतनी बड़ी संस्थान बन चुका है, इतना बड़ा ये स्थान बन चुका है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पे लोगों की कितनी भीड़ है। हालांकि इसकी इनॉग्रेशन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों का उत्साह देख के, लोगों की ऊर्जा देख के एकदम स्तब्ध रह जाएंगे। फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजाचार्य की अद्भुत, अद्वितीय और जीवंत प्रतीत होती हुई अलौकिक प्रतिमा है। यह एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध स्थल बनने की ओर अग्रसर है जहां लोग देश विदेश से श्री रामानुजाचार्य के दर्शन हेतु आएंगे और इसके साथ ही भगवान विष्णु के सबसे पवित्र मंदिर, चाहे वह तिरुपति बालाजी हो, पद्मनाभन स्वामी मंदिर हो, अयोध्या में भगवान श्री राम, मथुरा के श्री कृष्ण और जगन्नाथपुरी या बद्रीनाथ, इन सभी भगवान विष्णु के 108 सबसे बड़े मंदिरों की मूर्तियां यहाँ इस रूप में स्थापित हैं कि आपको लगेगा कि आपने भगवान विष्णु के जैसे साक्षात दर्शन कर लिए हों। मूर्तियों की साज सज्जा, उनके वस्त्र, भाव भंगिमा आपको एक दैवीय आकर्षण में बांध लेती हैं। श्री रामानुजाचार्य का एकात्मता का संदेश पूरे विश्व में पहुंचना इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से निश्चित हो गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट से यह स्थान 15 किलोमीटर की दूरी पर है और शमशाबाद में रहने के लिए उचित होटल उपलब्ध हैं। शमशाबाद यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। मंदिर परिसर में एंटर करने से पहले आपको अपने जूते बाहर निकालने होंगे, जिसकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। वो आपको एक बैग देंगे जिसके अंदर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और उसकी फ़ोटो खींच के रख लीजिए। जब आप वापसी में निकलेंगे तो आपको फ़ोटो दिखानी है और आपको अपने जूते मिल जाएंगे। 108 मंदिर घूमने के लिए काफ़ी चलना पड़ता है और स्टार्टिंग इस पूरी जर्नी की इन मंदिरों से ही होती है, तो इसीलिए आप निश्चित कर लें कि आपके अंदर वो स्टेमिना है। और अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं तो उसकी भी उसी तरह से व्यवस्था आप कर सकते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है तो वह लिफ्ट की सहायता से सीधा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के ऊपर जा सकते हैं, जिसमें उनको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। 108 मंदिरों को घूमना अपने आप में बहुत ही अनुपम एक्सपीरियंस देता है आपको। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मंदिर हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। एक एक मूर्ति अपने आप में बोलती हुई प्रतीत होती है और आपके अंदर यह भावना बहुत प्रबल हो जाती है कि आपने दुनिया में फैले हुए भगवान विष्णु के इतने सारे मंदिरों को एक ही स्थान पर देख लिया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में एंट्री टिकट 150 रुपीज़ फॉर एडल्ट है और इसके अंदर घुसने के बाद आपको कोई भी अलग चार्ज नहीं देना है। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर जा सकते हैं, जिससे आप अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ खींच सकते हैं। हालांकि कुछ मंदिरों में ऐसा कहते हैं कि आप फ़ोटोग्राफ ना लीजिए, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग आराम से फ़ोटोग्राफ खींच रहे होते हैं, तो यहाँ पे अन्य किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। पूरे परिसर को घूमने में कम से कम 2 से 3 घंटे आपके लग जाएंगे, इसीलिए आप यहाँ पे शाम को 4 बजे तक ज़रूर पहुँच जाइए, क्योंकि इससे पहले तो दोपहर होगी तो यहाँ पर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी थोड़ा सा गर्म आपको सरफेस लग सकता है, लेकिन अगर आप 4 बजे पहुँच जाएँ तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा 108 मंदिर घूमने के लिए। और उसके बाद यहाँ से जो सनसेट दिखाई देता है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर सनसेट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में शाम को लाइटिंग इतनी सुंदर होती है कि आपका वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तो इसीलिए आप शाम के वक्त यहाँ पे ज़रूर पहुँचें और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से आप इतनी शक्ति लेकर जाएंगे, आपको खुद ये एहसास होगा कि आपके अंदर एक ऊर्जा का समावेश हो गया है। हमारी जो एंट्री होती है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में वो होती है भगवान विष्णु के 108 मंदिरों से। जब यह 108 मंदिर हम देख लेते हैं, वहीं से सीढ़ियाँ आपको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की तरफ ले जाती हैं। यहाँ से आप स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को आराम से दर्शन कीजिए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से जैसे ही आप नीचे आएंगे, वहाँ पर श्री रामानुजाचार्य की सोने की प्रतिमा स्थित है, जो एक मंदिर है, जहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट काउंटर है, एक कैंटीन है, जहाँ पे आराम से आप बैठ के स्नैक्स ले सकते हैं।
लगता है यहाँ पे ऑनलाइन स्लॉटिंग हो जाएगी कि जिस तरह से यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है, जिस तरह के मंदिर हैं और रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है वो अपने आप में बहुत बहुत भव्य है। और रामानुजाचार्य की मूर्ति के अलावा जो 108 मंदिर हैं वो अपने आप में इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, इतने अलौकिक हैं। तो जो मंदिर हैं वो 108, उनमें भगवान विष्णु के जो विश्व के सबसे प्राचीनतम, सबसे भव्य, सबसे बड़े मंदिर हैं, उनकी एग्जैक्ट रेप्लिका विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाई गई हैं। तो सोचिए कि आपको विश्व में अलग अलग स्थानों पर विष्णु भगवान की मूर्तियों के दर्शन करने अगर नहीं जाना है या आपके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना टाइम नहीं है, तो आप सीधा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पर आ सकते हैं और भगवान विष्णु के 108 मंदिर जो विश्व भर में फैले हुए हैं, उन एग्जैक्ट उन्हीं मंदिरों की रेप्लिका के दर्शन आप इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों और एंजॉय करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में और क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग रामानुजाचार्य जी की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। आज हालांकि सैटरडे है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि छुट्टियों वाले दिन सैटरडे, संडे या किसी भी और हॉलीडेज़ पे यहाँ पर कितनी भीड़ उमड़ेगी। और अभी तो ये स्थान धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ रहा है। अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन ये इतना फेमस हो चुका है, दूर दूर से लोग यहाँ पर इसे दर्शन करने आ रहे हैं। इनफैक्ट जो इतनी बड़ी पार्किंग है, उस पार्किंग स्पेस में भी गाड़ियाँ बिल्कुल बम्पर टू बम्पर लगी हुई हैं और एंट्री करने में भी आपको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग में काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं। और उन सबको पार करने के बाद जब आप इस स्थान पर पहुंचते हैं तो अपने आप में एक ऐसे स्थान पर पाते हैं कि जो आपकी सारी थकान को 1 मिनट में छूमंतर कर सकता है। इतना सुंदर, इतना भव्य ये जो मंदिर का प्रांगण बनाया गया है, और ख़ासकर जो 108 मंदिर हैं, आपको ऐसा अंदर से शांत कर देते हैं, क्योंकि आपके मन में कितना भी आए कि हमें सारे मंदिरों के दर्शन करने हैं, हाँ इन मंदिरों में हमें जाना है, लेकिन एक ही स्थान पर अगर 108 मंदिरों के दर्शन आपको के हो जाएं तो इससे ज़्यादा अलौकिक चीज़ और कुछ हो नहीं सकती। आपके मन में अपने आप ही एक बहुत ही शांति का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूँगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को कभी भी मिस ना करें। जल्दी से जल्दी प्लान बनाएं, हैदराबाद आकर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में रामानुजाचार्य को और 108 भगवान विष्णु के जो अलौकिक मंदिर यहाँ पर बने हैं उनमें अपने दर्शन प्राप्त करें। तो देखिए, अब हम लोग अंतिम सीढ़ियों की तरफ हैं और अपने अंदर ये क्षमता लेकर आइए, क्योंकि जो 108 मंदिरों के दर्शन करने हैं उसमें आपको बहुत चलना पड़ेगा। काफ़ी वॉकिंग है उसके अंदर, क्योंकि अभी देखिए कि 108 मंदिर अगर एक साथ भी रख दी जाए उसके लिए भी कितना चलना पड़ेगा। तो पूरा प्रांगण बहुत बड़ा है, मंदिरों में आपको चलकर सबके दर्शन करने हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में जब आपके 108 मंदिरों के भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिर, सबसे भव्य मूर्तियों के जो दर्शन हो जाते हैं, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ये रास्ता सीधा आपको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की मूर्ति पर लेकर आ जाता है। देखिए कितना अलौकिक लग रहा है, कितना भव्य, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर, अद्वितीय।
सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जो मेन रामानुजाचार्य की मंदिर है वो बिल्कुल सोने की बनी हुई मूर्ति है। हालांकि इसके अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। जैसे ही ये दरवाज़ा खुलेगा मुझे अपना ये फ़ोन बंद करना पड़ेगा। लेकिन रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है उसके नीचे ही इनका मंदिर है और जहाँ पर सोने की इनकी प्रतिमा उपस्थित है। तो ऊपर की मूर्ति के बाद जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है उसके बाद नीचे मंदिर के दर्शन आप ज़रूर करें।